यूपी में योगी का नया ऐलान, मंच छोड़ भागे अखिलेश, एसपी प्रमुख के बयान पर बवाल। शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन। पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों ने पहलगांव में जो हिमाकत की है, उसके खिलाफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिर से हुंकार भरी और दहशतगर्दों को सबसे बड़ी चेतावनी दे डाली। योगी ने साफ कर दिया है कि यह हमला आतंकियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। जिन्होंने हिंदुओं का नाम पूछकर मौत के घाट उतारा है, उनको मिट्टी में मिलाने में अब सरकार देर नहीं करेगी। ऑपरेशन शुरू हो चुका है। यूपी के देवरिया पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सपाइयों की जमकर धुलाई की। हाल के दिनों में यूपी की सियासत में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इसके बाद सीएम योगी ने एक बार फिर सपा पर हमला बोला। देखिए क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। ये पता लगाने में ही कठिनाई हो जा रही है। आपने कल समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी का मुंबई में दिया गया बयान देखा होगा। इससे पहले कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगांव, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। तो सीएम योगी ने साफ कहा, जब पहलगांव में पर्यटकों पर हमला हुआ तब समाजवादी पार्टी के नेताओं के किस प्रकार के बयान आते रहे। ये पता लगाने में की कठिनाई होती है कि ये बयान समाजवादी पार्टी के नेता ही दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता दे रहा है। यानी सपा ने एक बार फिर दहशतगर्दों के साथ वो खड़ी नजर आई। समाजवादी पार्टी प्रमुख जो है वो पाकिस्तान की भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस को भी जमकर खरी खरी सुना डाली। देखिए कैसे योगी आदित्यनाथ ने सपा और कांग्रेस दोनों की पोल खोल के रख दी। पूरा देश पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके एक साथ इस घटना की निंदा कर रहा है और समाजवादी पार्टी के लोग इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण बयान देते हैं, पहलगांव की घटना में उनका एक राष्ट्रीय महासचिव बयान देता है, कहता हिंदू ने हिंदू को मारा है, यानी पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कुत्सित चेष्टा। उनका एक सांसद उससे भी घटिया स्तर का बयान देता है। बहनों और भाइयों, जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा नेता रामगोपाल यादव के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था हिंदू हिंदू को मारता है। योगी ने इसे पाकिस्तान प्रवक्ता की तरह बयानबाजी करार दिया और विपक्ष के नेताओं को आतंकवाद के खिलाफ एक स्वर में बोलने की अपील की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पहलगांव हमले का भी जिक्र किया और विपक्षी पार्टी सपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि लोग जाति की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तब तुष्टीकरण की नीति की पराकाष्ठा को पार करते हुए सिर्फ अपने परिवार के हित की बात करते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए पर्यटकों पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के लोग कैसे कैसे बयान दे रहे हैं। कभी तो ये पता लगाने में कठिनाई होती है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जब मीडिया ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के वहां क्यों नहीं गए,
तब उन्होंने कहा कि वो हमारी पार्टी का थोड़े ही था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक बयान है। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ भारतीयों को एक स्वर से लड़नी चाहिए। सीएम योगी ने आगे कहा कि सपा का एक राष्ट्रीय प्रवक्ता बयान देता है कि पहलगाम में लोगों को पाकिस्तान ने नहीं मारा, पाकिस्तान को वो क्लीन चिट देता है। उन्होंने कहा कि सपा के किसी नेता ने नहीं कहा कि हिंदुओं ने हिंदुओं को ही मारा है। नाम लिया बगैर राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के बयान का भी जिक्र किया और सपा को कटघरे में खड़ा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ देश की लड़ाई 140 करोड़ लोगों को एक साथ इसमें लड़ना चाहिए। इससे पहले सीएम योगी ने देवरिया में 501 विकास योजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। देवरिया को विकास परियोजनाओं की सौगात देने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक बड़ी जनसभा हुई, जिसे उन्होंने संबोधित किया और यहीं पर उन्होंने अखिलेश यादव के बयानों को लेकर और समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बयान आए हैं उनको लेकर एक एक करके कड़ा प्रहार किया और ऐसा वार किया है कि दहशतगर्दी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी चिल्लाने लगे हैं। देखिए कैसे सीएम योगी ने कांग्रेस और सपा की बोलती बंद कर दी। हमें एक स्वर से निंदा करनी चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ के भारत को एक स्वर से लड़ना चाहिए। एक स्वर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद का नेस्तनाबूद करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इस संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 वर्ष में आपने देश से आतंकवाद को, नक्सलवाद को, उग्रवाद को समाप्त होते हुए देखा होगा, ऐसे ही जो थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के घर जाने से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ और योगी सरकार के मंत्री और सोहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने भी हमला बोला है। ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव को कानपुर जरूर जाना चाहिए था। ये कोई पहला मौका नहीं है जब अखिलेश यादव शुभम द्विवेदी के घर नहीं जाने के लिए निशाने पर आए। उससे पहले भी बीजेपी ने अखिलेश के शुभम के घर पर नहीं जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। पहलगाम में हुए हमले में मारे गए 26 लोगों में से एक नाम उत्तर प्रदेश के कानपुर के नागरिक शुभम द्विवेदी का भी था। इस दुखद घटना के बाद शुभम की मौत को लेकर पूरे कानपुर में गम और नाराजगी का माहौल है। मृतक शुभम के परिवार से मिलने और उन्हें सांत्वना देने के लिए खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, उनके परिवार से मिले थे और उन्हें सांत्वना दी थी। लेकिन अखिलेश यादव से जब ये पूछा गया क्या वो शुभम के परिवार से मिलने जाएंगे तो उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया था कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के इसी बयान को असंवेदनशील बताते हुए इसकी आलोचना की और इसे शहीद परिवार को लेकर अपमानजनक करार दिया। वहीं जब अखिलेश यादव घिर गए तो पीड़ितों के मुआवजे की बात करने लगे। उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए वहां पर एक कार्यक्रम किया था। समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, ये यूथ को लेकर कार्यक्रम था, जिसको लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जब चौतरफा घिर गए तो उन्होंने मुआवजे को लेकर एक बयान दिया। तो देखिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। हम समाजवादियों का पूरा समर्थन है उनके जलबंदी के लिए। उसी के साथ साथ हमारी मांग है कि शहीद परिवारों के सदस्यों को, उनके परिवार को 10-10 करोड़ से सरकार मदद करे। साथ ही में सरकार उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। तो देखा आपने कैसे अखिलेश ने मुआवजे के नाम पर यहाँ पर पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की और सरकार पर ही ठीकरा फोड़ दिया इस हमले का। वहीं योगी सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के कैबिनेट कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा अखिलेश यादव को कानपुर जाना चाहिए, नहीं तो भगवान परशुराम के पोस्टर लगवाने का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। एक तरफ अखिलेश यादव पीडीए का नारा देते हैं तो दूसरी तरफ कानपुर पीड़ित के घर जाने से मना करते हैं। वहीं यूपी के अवैध मदरसों को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जिन मदरसों में अवैध फंडिंग होती है, नोट छापे जाते हैं, अवैध गतिविधियां होती हैं, उन पर कार्रवाई होगी और ये बहुत पहले से शुरू है। इसके बाद अवैध पाकिस्तानी नागरिकों को लेकर भी ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि जिनके बारे में जानकारी मिल चुकी है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और बाद में भी कोई गलत व्यक्ति मिलता है तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा।
राजधानी लखनऊ के बाहर अखिलेश यादव के पहलगांव हमले पर मारे गए शुभम देवी के घर नहीं जाने पर सवाल खड़े किए थे। बीजेपी युवा मोर्चा के महामंत्री अमित त्रिपाठी की तरफ से भी इस पर पोस्टर लगाए गए थे। अखिलेश यादव से पूछा गया कि खूंखार गैंगस्टर और माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर आप संवेदना जताने के लिए उसके परिवार वालों से मिलने जा सकते हैं, लेकिन पहलगांव हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की मौत के बाद उसके परिवार वालों से मिलने के लिए आप कहते हैं कि वो मेरे रिश्तेदार नहीं है। इस पोस्टर में बीजेपी ने उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया था जिसमें अखिलेश यादव ने शुभम द्विवेदी के घर जाने से इनकार किया था। वहीं अखिलेश यादव तो सिर्फ सांसद रामजी लाल सुमन पर हुए हमले का रोना रोते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो हमला समाजवादी पार्टी के सांसद पर हुआ है वो पूरी एक प्लानिंग के तहत हुआ है। तो क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव, देखते हैं। ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। तो अखिलेश यादव की ये संवेदनहीनता उनके लिए विनाशकारी साबित हो सकती है। न सिर्फ आने वाले चुनावों में लगातार वो पहलगांव अटैक पर जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो भी उनके लिए घातक साबित होगी और बीजेपी अब तो उनकी पार्टी के खुद हिंदू नेता और हिंदू सांसद इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं और पार्टी में विद्रोह हो रहा है। समाजवादी पार्टी के कई नेता अब मुखर होकर अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त पर आप मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नारा देते हैं और पीडीए के नाम पर जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं उससे हमारा एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो रहा है और हिंदू सांसद और हिंदू नेता इसके लेकर यहाँ पर अखिलेश यादव से काफी नाराज नजर आ रहे हैं। तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।